आप सबको 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ इस आज़ादी दिवस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे डिसाइड किया था कि वो 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। आखिर क्यों? उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। हम सबको पता है कि साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आता है। वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन हमें पता है कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है, तो हम उसका पूरी तरह से विद्रोह करते हैं। तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बिरकिनहेड हमें चैलेंज कर देते हैं कि ऐसा करो इंडियंस, आप कुछ अपने लिए एडवांसमेंट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनली। तो हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1928 फेब में, और उसके द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस नेहरू रिपोर्ट में हम सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस के साथ। अंततः हम देखते हैं उसके बाद कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल दिया जाता है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम फाइनली ये बात करते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें अब पूर्ण आज़ादी ही चाहिए। तो इसीलिए लाहौर का सेशन 1929, उस सेशन में जिसको हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, उस सेशन में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और उसी सेशन में हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हर साल 26 जनवरी 1930 से हम अपना स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़ती हैं, हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 39 से लेकर 45 का समय है। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का समय है। उसके साथ ही जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन में गवर्नमेंट का चेंज आता है। पावर में कौन आती है? लेबर पार्टी, जो बेसिकली प्रो इंडिया है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं कौन? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जी जब नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो बाद में एक बात कहते हैं कि सूनर और लेटर हम बहुत ही जल्द इंडिया को आज़ादी दे देंगे। और जो उनके द्वारा डेट डिसाइड की जाती है वो है 30 जून 1948। लेकिन इंडिया में उस वक्त चलती जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कम्युनल वायलेंस का बहुत खतरा दिख रहा है उनको। और एक बात और है, उस समय में माउंटबेटन जो कि हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे, उनको क्लेमेंट एटली इंडिया में भेजते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये जो ट्रांसफर है फ्रीडम का, इंडिया को कर देना चाहिए। जब माउंटबेटन यहां पे आते हैं तो वो सब सिस्टम को ध्यान से बैठ के देखते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं जिसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान। इसी 3 जून प्लान के अंदर हमारी आज़ादी की बात की जाती है। और आज़ादी एक देश को नहीं, 2 देशों को, बेसिकली कहने का मतलब कि बंटवारा होगा, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया जाएगा। और इसी 3 जून प्लान में यह भी डिसाइड किया जाता है कि आज़ादी 30 जून 1948 को नहीं, 15 अगस्त सन 1947 को ही दे दी जाएगी। मैंने बोला कि बहुत जल्दी होती है ब्रिटिशर्स को यहां से जाने की। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत ही मुश्किल से इस बात पे राजी होते हैं कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। पहले इनिशियली इंडियंस मान जाते हैं कि अब 2 डोमिनियन बना दीजिए, बट फटाफट क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए हमें फ्रीडम। और दूसरी, कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे ब्रिटिशर्स, तो जल्दी में 18 जुलाई 1947 को इस चीज को अप्रूवल भी मिल जाता है। बट अब सोचने वाली बात यह है कि 18 जुलाई 1947 को यदि इसे अप्रूवल मिल चुका है तो फिर इतने दिन वेट क्यों किया गया, या 15 अगस्त की डेट क्यों डिसाइड की गई? उस 15 अगस्त डेट को डिसाइड करने के पीछे एक कारण था, और उसका कारण कौन थे? माउंटबेटन जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की जो भी आर्मीज थी उसके कमांडर इन चीफ कौन थे? माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन ने उस चीज को, उस वर्ल्ड वॉर 2 में एक डेट को इंपॉर्टेंट माना है। वो क्या थी? 15 अगस्त सन 1945। ऐसा क्या हुआ था 15 अगस्त सन 1945 को? जापान ने फाइनली घुटने टेक दिए थे इस दिन को। तो उस दिन की ग्लोरी में ही
15 अगस्त 1947 डिसाइड किया गया था कि यही दिन होगा आज़ादी का इंडिया के लिए। तो यहां से हमें पहली बात पता चलती है कि वाई इट इज 15th of August 1947। और दूसरी बात अगर हम करें फैक्ट्स की, तो चलिए आपके साथ कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं इसी के साथ। जैसे कि मैंने पहले कहा, इंडिपेंडेंस एक्ट की बात की, जुलाई 1847 माउंटबेटन जी का ये सब प्लान था। और 15 अगस्त क्यों, ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बिकॉज जापान ने उस दिन क्या किया था, सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए ये डेट डिसाइड की गई। अब हम आगे चलते हैं इससे। द नेक्स्ट थिंग इज नेशनल फ्लैग। अब आजादी के वक्त जो नेशनल फ्लैग था हमारा, ये नेशनल फ्लैग किसके द्वारा है? ये नेशनल फ्लैग तैयार किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। ये नेशनल फ्लैग तैयार किया गया। अब एक बात याद रखिए, जो नेशनल फ्लैग उन्होंने तैयार किया था उसमें सेंटर में चरखा था। यस सर नो? तो इस चीज को देखिएगा, उसमें सेंटर में क्या है, चरखा है। लेकिन हमारे नेशनल फ्लैग में क्या है, इट इज द एम्बलम 24 स्पोक्स। तो ये जो चीज चेंज की गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की है। कब की है? 22 जुलाई 1947 की ये बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एडहॉक कमेटी बनती है फॉर नेशनल फ्लैग अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फाइनली कहने का मतलब जो हमारे देश का नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई सन 1947 को। और उसके बाद बात करते हैं देश का नेशनल एंथम की बात करेंगे हम। अगर हम देश के नेशनल एंथम की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जो हमारे देश का नेशनल एंथम है वो तैयार किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1911 की बात है। इसे पहली बार गाया गया था कब? कांग्रेस के एक सेशन में। ओरिजिनली ये बंगाली में था, जिसे कहते थे भारतो भाग्य बिताता। लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे भी 24 जनवरी 1950, जी हां, आजादी के वक्त नहीं, 24 जनवरी 1950 को इसे फाइनली अडॉप्ट किया है इसके हिंदी वर्जन में। और यह बना हमारा नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर नेशनल सॉन्ग। जब नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो नाम किनका आता है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। उनके द्वारा तैयार किया गया हमारा नेशनल सॉन्ग। और ये नेशनल सॉन्ग पार्ट बनता है उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस नॉवल जिसे कहते हैं आनंद मठ, जो तैयार की गई थी अराउंड 1880s में। यस सर नो? और ये पहली बार कब गाया गया था? ये भी गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अराउंड 1896, वो भी कांग्रेस के सेशन में। इसे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट करती है। अनदर फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए इस कि हमें पता है कि अंग्रेज सही राज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो यहां से जाने की जल्दी क्यों करते हैं? बहुत सारी कारण है कि वर्ल्ड वॉर 2 ने जो बैलेंस ऑफ पावर था वही शिफ्ट कर दिया था। अब यूके इतना पावरफुल नहीं था। अब बैलेंस ऑफ पावर में कौन है? यूएसए है और यूएसएसआर है। ठीक है। लेकिन क्लेमेंट एटली ने जो चीज अप्रूव की है, जो मानी है अराउंड 1956 में, कि उनको क्या लगता था कि वो ऐसे कौन से 2 नेल्स हैं जो फाइनली इस कॉफिन में पूरा काम करते हैं। पहला क्या है? द फर्स्ट थिंग इज INA, इंडियन नेशनल आर्मी बाय सुभाष चंद्र बोस। ये किसके द्वारा बात की गई है? ये खुद क्लेमेंट एटली ने मानी है बात। और दूसरी चीज क्या है? रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट, जो कब हुआ था? अराउंड 1946 में हुआ था। आप सबको पता है डिफेंस के सिर पे ही तो बेसिकली अपना रूल बना रहे थे। और स्लोली एंड स्टडली जब हम आज़ादी के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है, अलग अलग जगह से आपने सुना होगा रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट कर देती है। HMIS तलवार नाम की शिप पे रेटलिंग पकड़े जाते हैं, क्विट इंडिया लिखते हैं। ऐसे ही फिर आर्मी भी रिवोल्ट करना शुरू कर देती है। तो उन्हें रियलाइज हो जाता है कि जिनके सिर पे हम यहाँ पे कंट्रोल करके बैठे थे, अब वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारा टिकना ज़्यादा सही नहीं होगा। तो इसीलिए दे आर रेडी टू लीव इंडिया, और उसे उसकी आज़ादी देने के लिए वो बहुत बरकरार रहते हैं। ठीक है जी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त इंडिया में अराउंड 470 सिविल सर्वेंट्स थे, जिनमें से अराउंड 400 ने आज़ादी के दिन रिटायर होना मंजूर किया। और बचे कितने? 70। उस 70 में से जो 40 थे दैट वर इन इंडिया, और बचे 30 दे वर इन पाकिस्तान।
और 15 अगस्त डेट की एक और भी महत्वता है, वो क्या है? डेट इस दिन सिर्फ इंडिया ही नहीं और बहुत सारे देश को भी क्या मिली है? आज़ादी मिली है, जैसे कि बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, लिechtenstein। ठीक है, 15 अगस्त अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। अलॉन्ग विद इंडिया देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जिनको क्या मिली है? इस दिन आज़ादी मिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप जानते हैं जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 15 अगस्त के दिन, अगर मैं बोलूं कि अनफॉल किया गया है ना, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पे 18 अगस्त को किया गया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि देश का बंटवारा हो रहा था, यस और नो, है ना, डिवीजन हो रही है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी बंगाल साइड, जैसे कि नाडिया, मालडा और मुर्शिदाबाद, वहां पे उनकी सेटलमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस सेटलमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही किया जाता है दोबारा अराउंड 18 अगस्त को जाके। बंटवारा करे थे ना, आपको पता बंटवारा कहां हो रहा था? बेसिकली पंजाब और बंगाल रीजन ही था जो बेसिकली डिवाइड किया जा रहा था। तो बंगाल साइड मैंने क्या कहा? नाडिया, मालडा एंड मुर्शिदाबाद, उनकी सेटलमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम आ गया था, और उसी सेटलमेंट को करते करते 18 अगस्त को वहां पे फ्लैग उस दिन होस्ट किया गया था। तो इसलिए भी इसको कई बार कहा जाता है नेशनल इंक्लूजन डे। यस और नो? आई थिंक आप सबको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबको 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।